नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। इस बीच जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना महामारी जो है वो फैलती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। आंकड़ों की अगर हम बात कहें तो बीते 24 घंटे के क्या रिपोर्ट है, आज के क्या रिपोर्ट है, उत्तर बंगाल, सिक्किम की, बंगाल की और पूरे देश भर में क्या स्थिति है, ये हम आपको रिपोर्ट देंगे आज। और आज विशेष जो ये रिपोर्ट है वो कोविड अपडेट के ऊपर ही है। सबसे पहले आज हम बात करते हैं सिलीगुड़ी की, जो कोविड रिपोर्ट आज आ चुकी है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आज जो रिपोर्ट आई है 420 केसेज आज आई हुई है। और एसएमसी जलपाईगुड़ी की बात कहें तो 53 केसेज जो है वो सामने आई हुई है। आप देख सकते हैं कि टीवी स्क्रीन पे जो चल रहा है 238 एसएमसी सिलीगुड़ी, 123 माटीगरा, 24 सुकना, 15 नक्सलबाड़ी, 11 फांसी देवा, 7 खोड़ीबारी, 16 मिरिक, 12 दार्जिलिंग, 3 बीजेनबारी, 4 सुखिया पोखरी, 9 तकदा, 11 करशियंग और 250 लोगों को आज छुट्टी मिली है और वो अपने घर गए हैं। ये रिपोर्ट आप देख रहे थे सिलीगुड़ी की। अब हम सिक्किम की आपको दिखा दें। सिक्किम में 200 पॉजिटिव केस जो है वो आए हुए हैं और 5 लोगों की मौत हुई है। ईस्ट सिक्किम की बात करें तो 121, साउथ सिक्किम में 4, वेस्ट सिक्किम से 17, नॉर्थ सिक्किम से 58। एक्टिव केसेस की बात कहें तो 2528 और डिस्चार्ज हुए हैं 6753 और कुल मिलाकर के अगर डेथ की बात कहें तो 165। ये जो है ये आज की रिपोर्ट है। अब हम आपको चलते हैं बीते 9 दिन की क्या कुछ रिपोर्ट रही पूरे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी की और इस संलग्न इलाकों की, तो वो आप देखिए। आगे बढ़ते हैं। यहां से जो तस्वीर आ रही है आप देख सकते हैं कि एक एक करके हम 28 तारीख से शुरू करेंगे। 28 तारीख की जो रिपोर्ट थी वो हम आपको बता दें। कुल मिलाकर के 197 केसेस दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और 14 केसेस एसएमसी जलपाईगुड़ी, इसमें से 6 की मौत हुई है। 128 एसएमसी सिलीगुड़ी, 44 माटीगरा, 6 सुकना, 15 नक्सलबाड़ी, 1 फांसी देवा, 1 करशियांग, 3 मिरिक, 7 दार्जिलिंग, 2 बिजनबारी, 4 सुखिया पोखरी और 50 लोगों को छुट्टी मिली थी। अब 29 तारीख की रिपोर्ट। 29 तारीख में भी स्थिति सामान्य ही थी, हम कह सकते हैं। रिपोर्ट कम ही आ रही थी। कुल मिलाकर के 356 केसेस दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में और 19 केसेस जलपाईगुड़ी एसएमसी में। ये 29 तारीख की रिपोर्ट आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 217 एसएमसी सिलीगुड़ी, 48 माटीगरा, 7 सुकना, 31 नक्सलबाड़ी, 4 फांसी देवा, 2 खोड़ीबारी, 14 करशियांग, 13 मिरिक, 14 दार्जिलिंग, 12 बीजनबारी, 11 सुखिया पोखरी, 2 तकदा और 62 लोगों को छुट्टी मिली थी। आप ये देख रहे थे 29 तारीख की रिपोर्ट। अब 30 तारीख की रिपोर्ट जो है वो आप देखिए। 337 केसेस दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से, 39 केसेस जलपाईगुड़ी से। कुल मिलाकर के अगर हम कहें पार्ट करके बताएं तो 214 एसएमसी सिलीगुड़ी, 88 मामले माटीगरा से, 6 सुकना, 41 नक्सलबाड़ी, 4 फांसी देवा, 1 खोरीबारी, 6 मिरिक, 7 दार्जिलिंग, 3 बीजनबारी, 3 सुखिया पोखरी, 3 तकदा और 67 लोगों को छुट्टी मिली थी। यानी कि 67 लोगों ने कोरोना को मात देकर के वो घर लौट गए थे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और रिपोर्ट बताते हैं 1 मई की। देखिए रिपोर्ट में उछाल जो है वो देखने को मिल रही है। सीधे 337 से 408 केसेस जो है वो सामने देखने को मिली। 408 केसेस दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से और 70 एसएमसी जलपाईगुड़ी से और 6 लोगों की उस दिन मौत हुई थी। 267 एसएमसी सिलीगुड़ी, 68 माटीगरा, 12 सुकना से, 27 नक्सलबाड़ी से, 36 फांसी देवा से, 25 खोरीबारी से, 13 करशियांग से, 7 मिरिक से, 5 दार्जिलिंग से, 8 बीजनबारी से, 3 सुखिया पोखरी से, 7 तकदा से और 77 की छुट्टी हुई थी और वो विजयी होकर के घर गए थे। अब 2 तारीख की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, हालांकि उस दिन रिजल्ट था विधानसभा चुनाव का। 3 तारीख पे सीधे चलते और 3 तारीख में देखिए काफी बड़ी उछाल देखने को मिली है। एकदम से अगर 1 तारीख की बात कहें तो जहां 408 रिपोर्ट थी और वो जो है 200 ज्यादा रिपोर्ट आई हुई है 3 तारीख। 630 केसेस दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, 127 एसएमसी जलपाईगुड़ी, 414 केसेस जो है 3 तारीख को वो एसएमसी सिलीगुड़ी में आई थी और लोगों में काफी एक दहशत देखने को मिला था। 99 माटीगरा से, 29 सुकना, 69 नक्सलबाड़ी,
51 फांसी देवा, 9 खोरीबारी, 25 करशियांग, 13 मिरिक, 22 दार्जिलिंग, 13 बिजनबारी, 11 सुखिया पोखरी, 2 तकदा और 51 लोगों को छुट्टी मिली थी। अब बढ़ेंगे एक दिन नेक्स्ट डे पे, यानी कि 4 मई की अगर हम बात कहें तो मामले एकदम कम देखने को मिले, यानी कि 50% पे हम कह सकते हैं। 312 केसेस दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और 53 केसेस जो है वो जलपाईगुड़ी एसएमसी में देखने को मिले। 241 एसएमसी सिलीगुड़ी, 53 माटीगरा, 4 सुकना, 33 नक्सलबाड़ी, 9 फांसी देवा, 1 खोरीबारी, 6 करशियांग, 1 मिरिक, 5 दार्जिलिंग, 3 बिजनबारी, 5 सुखिया पोखरी, 4 तकदा और 77 लोगों को छुट्टी मिली थी, यानी कि वो लोग ठीक होकर के घर गए थे। अब इसके बाद वाले दिन पे चलते हैं, यानी कि 5 तारीख, यानी कि हम कहते हैं उस दिन क्या रिपोर्ट थी, 440 केसेस दार्जिलिंग जिले पे, 79 जो थे वो जलपाईगुड़ी एसएमसी से, 310 एसएमसी सिलीगुड़ी, 6 मिरिक, 102 माटीगरा, 25 सुकना, 34 नक्सलबाड़ी, 9 फांसी देवा, 6 खोरीबारी, 11 करशियांग, 7 दार्जिलिंग, 2 बिजनबारी, 6 सुखिया पोखरी, 1 तकदा और 141 लोग जो है वो डिस्चार्ज हुए थे और घर वापस गए थे। 6 तारीख की बात कहेंगे तो 6 तारीख में भी काफी उछाल देखने को मिली थी रिपोर्ट में, जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 6 तारीख की रिपोर्ट 693 आई थी, कह सकते हैं कि लगभग 700 मामले, 693 केसेस दार्जिलिंग जिले पे और 72 केसेस एसएमसी जलपाईगुड़ी और 9 लोगों की मौत हुई थी। काफी दुखद खबर थी उस दिन के लिए। 268 सिलीगुड़ी एसएमसी, 120 माटीगरा, 45 सुकना, 141 नक्सलबाड़ी, 70 फांसी देवा, 30 खोरीबारी, 28 करशियांग, 27 मिरिक, 16 दार्जिलिंग, 14 बिजनबारी, 4 सुखिया पोखरी, 2 तकदा और 141 लोग डिस्चार्ज हुए थे। अब 7 तारीख की बात कहेंगे, यानी कल की बात कहेंगे तो लगभग 500 केसेस हम कह सकते हैं। टोटल केस जो थी 496 केसेस दार्जिलिंग जिले से और 111 केसेस एसएमसी जलपाईगुड़ी से। 405 केसेस जो है वो कल एसएमसी सिलीगुड़ी से आई थी। 86 मामले माटीगरा से थे, 6 सुकना से थे, 53 नक्सलबाड़ी, 9 फांसी देवा, 10 खोरीबारी, 10 करशियांग, 6 मिरिक, 9 दार्जिलिंग से, 11 बिजनबारी, 2 सुखिया पोखरी और 125 लोग जो है वो ठीक हुए थे और घर गए थे। ये रिपोर्ट जो है वो हम आपको दिखा रहे थे, बीते 9 दिनों की रिपोर्ट, और हमारे जो दर्शक है वो हमसे चाह भी रहे थे कि ऐसे पूछ भी रहे थे कि एक आंकड़े अगर आप हमको बना के दे कि लास्ट 10 डेज की क्या रिपोर्ट है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस बीच जो कोरोना की रिपोर्ट मिस कर दिए थे या फिर नहीं देखे थे या फिर जो जानना चाह रहे थे कि इस बीच क्या रिपोर्ट है वो हम आपको पेश कर रहे हैं। अब सिक्किम की लास्ट बीते 15 दिनों की क्या रिपोर्ट रही वो हम आपको दिखाते हैं। सिक्किम की ये 15 दिनों की रिपोर्ट 23 अप्रैल से शुरू करेंगे, जहां पर ईस्ट सिक्किम में 60, साउथ सिक्किम में 1, वेस्ट सिक्किम में 3, नॉर्थ सिक्किम में 3। उस दिन कोई डेथ की रिपोर्ट नहीं थी। 24 तारीख को ईस्ट सिक्किम में 97, साउथ सिक्किम में 14, ये 24 अप्रैल की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें देख सकते हैं 24 तारीख को ईस्ट सिक्किम में 97, साउथ सिक्किम में 14, वेस्ट सिक्किम में 14 और नॉर्थ सिक्किम में 3। अब 25 तारीख की रिपोर्ट आप देखिए, 25 तारीख में काफी ज्यादा जो है उछाल आई थी। 126 ईस्ट सिक्किम में, साउथ सिक्किम में आई थी 14 और इसके अलावा वेस्ट सिक्किम में 8, नॉर्थ सिक्किम में 0 और उस दिन 1 की मौत हुई थी। अब हम चलते 26 तारीख, ईस्ट सिक्किम से 15, साउथ सिक्किम से 4, वेस्ट सिक्किम से 3, नॉर्थ सिक्किम से 1 और 2 की मौत हुई थी। 27 तारीख की रिपोर्ट 82, ईस्ट सिक्किम से, साउथ सिक्किम से 4, वेस्ट सिक्किम से 10, नॉर्थ सिक्किम से 1 और किसी की मौत नहीं हुई थी। 28 तारीख की बात करें तो 114 मामले आए थे, ईस्ट सिक्किम से, साउथ सिक्किम से 23, वेस्ट सिक्किम से 9, नॉर्थ सिक्किम से 5 और 1 की मृत्यु हुई थी। 29 अप्रैल की बात कहें तो 124 ईस्ट सिक्किम से, साउथ सिक्किम में 34, वेस्ट सिक्किम में 9, नॉर्थ सिक्किम में 3 और 3 की मौत हुई थी। 30 तारीख की बात कहें तो 183 मामले, ईस्ट सिक्किम से, साउथ सिक्किम से 4, वेस्ट सिक्किम से 8, नॉर्थ सिक्किम से 10 और 1 की मृत्यु। अब 1 मई की बात करते हैं।
1 मई में उछाल और ज़्यादा देखने को मिला। 195 ईस्ट सिक्किम से, साउथ सिक्किम से 32, वेस्ट सिक्किम से 22, नॉर्थ सिक्किम से 10 और 1 की मौत। 2 तारीख की बात कहें तो 143 ईस्ट सिक्किम से, साउथ सिक्किम से और 58, वेस्ट सिक्किम से 26, 3 नॉर्थ सिक्किम से और 1 की मौत। 3 तारीख की बात कहें 3 मई की तो 13 ईस्ट सिक्किम, 4 साउथ सिक्किम, 10 वेस्ट सिक्किम, 0 है उस दिन नॉर्थ सिक्किम में और 1 की मौत। 4 तारीख की बात कहें तो 186 ईस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम से 19, वेस्ट सिक्किम से 17, नॉर्थ सिक्किम से 8 और 1 की मौत। 5 तारीख की बात कहें तो 171 ईस्ट सिक्किम से, साउथ सिक्किम से 24, वेस्ट सिक्किम से 24, नॉर्थ सिक्किम से 2 और 4 की मौत। 6 तारीख की बात कहें तो 148 ईस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम से 90, वेस्ट सिक्किम से 19, नॉर्थ सिक्किम से 7 और 3 की मौत हुई थी। कल की रिपोर्ट की अगर हम बात कहें तो 205 ईस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम में 14, वेस्ट सिक्किम में 25, नॉर्थ सिक्किम में 24 और 2 की मौत हुई थी। ये रिपोर्ट जो है वो हम आपको बता रहे थे और ये रिपोर्ट जो है वो हम आपको बता रहे थे, ये आप देख भी रहे थे कि बीते दिनों की जो हम बात कर रहे हैं कि कहाँ की रिपोर्ट कैसी थी। अब हम चलते हैं बंगाल की कुछ रिपोर्ट जो है वो हम आपको दिखाएंगे। बंगाल की रिपोर्ट हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर के अभी क्या केसेस चल रही है, लेकिन इससे पहले लास्ट जो कुछ दिन गए अभी 26 दिन की रिपोर्ट है बंगाल की। तारीख हम 12 तारीख से शुरू करेंगे, 12 अप्रैल से। 4511 एक्टिव केसेस थे, 14 लोगों की मौत। एक दिन में, ये एक दिन की रिपोर्ट है, ये 12 अप्रैल की रिपोर्ट है। अब 13 अप्रैल में 4817 एक्टिव केस पाए गए थे, 20 की मौत। 14 अप्रैल में 5892 नए केस, 24 की मौत। 15 अप्रैल में 6769 नए मामले, 22 की मौत। 16 तारीख 6910 नए मामले, 26 की मौत। 17 तारीख 7713 नए मामले, 34 की मौत। 18 तारीख 8819 नए मामले और 28 की मौत। माफ कीजिएगा, 18 तारीख की बात कर रहे हैं, 8419 नए मामले और 28 की मौत। 19 तारीख की बात कहें तो 8426 मामले और 38 की मौत। 20 तारीख की बात कहें तो 9819 और 46 की मौत। 21 तारीख में ये मामला एकदम से 5 डिजिट में चला गया और बहुत ज़्यादा ही मामले सामने आए। 10,000 पार कर लिया 21 तारीख में। 10,784 मामले और 58 की मौत। ये अगर हम इस एक सप्ताह की अगर हम देखें रिपोर्ट या फिर ये 10 दिन की अगर हम बात कहें तो किस तरीके से 14 से मौत की संख्या बढ़ करके 58 पर चली गई है और जहां 4,500 मामले आ रहे थे सीधे 10,500 पार कर दिए। अब 22 तारीख की रिपोर्ट की बात करें, 22 अप्रैल 2011 की, तो 11,948 और 56 की मौत। 23 तारीख 12,876 और 59 की मौत। 24 तारीख 14,281 नए मामले और 59 की मौत। 25 तारीख की बात करें, 25 अप्रैल की, तो 15,899 नए केसेस और 57 लोगों की मौत हुई है। 26 तारीख में 15,992 जो नए मामले थे और 68 लोगों की मौत हुई थी। 27 तारीख में 16,403 नए मामले, 73 की मौत। 28 तारीख में 17,207 नए मामले, 77 की मौत। 29 तारीख की बात कहें तो 17,403 नए मामले और 99 की मौत हुई थी। 30 तारीख में 17,411 नए मामले, 96 की मौत हुई थी। 1 मई की अब हम बात कहें तो 17,512 नए मामले आए थे और 103 की मौत हुई है, जो कि पहले नहीं हुआ था बंगाल में। रिपोर्ट जो है इस बीच देखने को मिल रहा है। 12/4 से अगर हम कहें और हम आगे भी रिपोर्ट जो है वो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन इस बीच हम 1 तारीख पे थे। 1 तारीख पे 17,512 नए केसेस, 103 की मौत हुई थी। 2 तारीख की बात कहें तो 17,515 नए केसेस आए थे और 92 लोगों की मौत हुई थी। 3 तारीख की बात कहें तो 17,501 मामले आए थे, 98 लोगों की मौत हुई थी। 4 तारीख की बात कहें तो 17,639 मामले आए थे, इसके बाद 107 की मौत हुई थी। 5 तारीख की बात कहें तो 18,102 और
103 लोगों की मौत हुई थी। 6 तारीख की बात कहें तो 18,431 नए मामले और 117 लोगों की मौत हुई थी। और कल की अगर हम 7 तारीख की बात कहें तो 19,216 मामले देखने को मिले और 112 लोगों की मौत हुई थी। और ये जो मामले हैं काफी डरावने मामले हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य या मकसद कहीं भी आपको डराने का नहीं है, आपको सजग करने का, आपको सावधान करने का हमारा मकसद है, ताकि आप इन आंकड़ों को देखिए। और हम कह सकते हैं कि 12 तारीख की रिपोर्ट जो है, 12 तारीख की जो रिपोर्ट थी 4,511 यानी कि 4,500 की एक रिपोर्ट थी, उसमें 14 लोग मारे गए थे। वहीं अगर 17 तारीख की रिपोर्ट अगर हम देखें तो 17 तारीख की बात अगर हम कहें, उसी अप्रैल की ही बात करें तो दुगना मामला देखने को मिला 17-18 तारीख को। लेकिन अगर हम 5 की बात कहें, 7-5 की बात कहें तो आप देखिए ये जाके कहाँ रुक रहा है ये आंकड़ा। कल की अगर हम बात कहें तो 19,216 नए मामले आए, 112 की मौतें हुई, यानी 4 गुना ये बढ़ गया है। किस तरीके से इजाफा हो रहा है और दिन दिन ये बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ हम लोग आपको बार बार शो कर रहे हैं, जो अपने दिखा रहे हैं हम, और ये सरकारी आंकड़े हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कहीं से बनाए हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए एक तरफ हम आप लोगों से या फिर अपने दर्शकों से ये भी अनुरोध करेंगे कि जब कोई भी मीडिया हाउसेस आपके समक्ष रखती है कोविड की अपडेट और ज्यादा दिखाती है, जैसे कि जो ये सरकारी आंकड़े और सही आंकड़े हैं जो बीते दिन से हम आपको दिखा रहे हैं, लगभग 12 अप्रैल से दिखा रहे हैं और कल तक की रिपोर्ट जो हमने दिखाई 4 गुना इजाफे हुए, तो लोग कहते हैं कि हमें डरा रहे हैं। अगर हम कोविड की रिपोर्ट जब कम आ रही है, जब कम दिखाते हैं, मतलब जो सही आंकड़े रहते हैं वही दिखाते, फिर आप कहते हैं कि लोग हमें सच्चाई नहीं बता रहे हैं। अब हम करें तो करें क्या। लेकिन ऐसी स्थिति में सही आंकड़े जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो रिपोर्ट आई हुई है वो हम आपको थोड़ा सा बता दें। बीते 24 घंटे की बात कहेंगे, हम चाहेंगे कि एक बार वो ग्राफ जो है वो आप एक बार फिर से देखिए। ये जो बीते 26 दिन की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, वो 26 दिन को रिपोर्ट एक बार आप फिर से देखिए। बीते 26 दिन की रिपोर्ट एक बार फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 26 दिन की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे 12 तारीख की रिपोर्ट आप देखिए एकदम लास्ट कॉर्नर पे राइट साइड में आपको दिख जाएगी 4,511 और 14 की मौत। और एकदम फर्स्ट में देखिए टॉप में, जहां पे 7/5/2021 कल रात की रिपोर्ट है 19,216 और 112 की मौत। 4 गुना ये बढ़ गया है और उठते ही जा रहा और ऊपर ही जा रहा है। ये जो रिपोर्ट है, ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि 4 गुना उससे ज्यादा इजाफे हो गए हैं, तो सोचिए कितनी खतरनाक है और कितना विकराल रूप जो है ये लेती ही जा रही है। बार बार ये जो है लोगों को अपने चपेट में ले रही है, लोग इससे बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, लोग अपनों को खो रहे हैं, ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। अब बंगाल में जो रिपोर्ट है बीते 24 घंटे की, वो टोटल रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। टोटल रिपोर्ट जो देखने को मिल रही है 1,324 ये नए केसेस जो है वो आए हैं बंगाल में। और इसी के साथ जो एक्टिव केस चल रही है अभी 1,24,098। डिस्चार्ज की अगर हम बात कहें तो डिस्चार्ज हुए हैं 17,780 डिस्चार्ज हुए हैं। और टोटल मामलों की बात करें 8,18,108 डिस्चार्ज हुए हैं। 112 लोगों की मौत हुई है और 12,076 टोटल अभी तक मौत हुई है बंगाल में। अब सिक्किम की अगर हम बात कहें तो 142 नए केसेस जो है वो बीते 24 घंटे में देखने को मिले हैं और 2,398 टोटल केसेस हैं सिक्किम में। अगर डिस्चार्ज की बात करें तो 124 डिस्चार्ज, 6,893 टोटल डिस्चार्ज हुए हैं, 2 की मौत, 160 कुल मौतें जो हैं वो हुई है। अब हम भारत की अगर हम बात कहें तो बीते 24 घंटे में जो रिपोर्ट सामने आए हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि 78,282 नए केसेस सामने आए हैं कोविड के। और इसमें से जो कुल मिलाकर के मामले हैं या फिर जिसे एक्टिव केस हम कह सकते हैं 37,23,400
446 माफ कीजिएगा 37,23,446 ये टोटल केसेस जो है वो एक्टिव केस कह सकते हैं। डिस्चार्ज की अगर हम बात कहें तो 3,18,609 डिस्चार्ज हुए हैं और कुल मिलाकर के 1,79,30,960 कुल मिलाकर के डिस्चार्ज हुए हैं। अब हम बताएं कि अगर मौत कितनी हुई है बीते 24 घंटे में, तो 4,187 लोगों की मौत हुई है और कुल मौतों की अगर हिसाब लगाया जाए 2,38,270 कुल मौत जो है वो देखने को मिली है। अब हम आपको ये भी बता दें वैक्सीन की क्या स्थिति है, देश में वैक्सीन की क्या स्थिति है और बंगाल की और सिक्किम की क्या स्थिति है, कितने लोगों को मिली है फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और पूरे भारतवर्ष की बात। तो वैक्सीन में फर्स्ट डोज जो देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट डोज 87,55,459 ये मिली है बंगाल में फर्स्ट डोज। सेकेंड डोज जो लोगों को मिली है 30,30,490, यानी कि कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 1,17,85,985 दोनों डोज जो है कुल मिलाकर के इतने डोज बंगाल के लोगों को अभी तक मिली है। सिक्किम की बात कहेंगे तो सिक्किम में फर्स्ट डोज जो लोगों को मिले हैं 1,63,775, सेकेंड डोज जो मिली है वो 53,764, कुल मिलाकर के 2,17,439। अब अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात कहें तो पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है जो फर्स्ट डोज मिले हैं, या फिर बीते 24 घंटे की बात कहें तो 9,87,909 ये बीते 24 घंटे में लोगों को डोज लगे हैं और टोटल डोज जो है फर्स्ट डोज में ये 13,31,12,446 ये मामले जो है, ये आंकड़े जो है वो फर्स्ट डोज के हैं। ये अभी तक फर्स्ट डोज लगे हैं लोगों को। सेकेंड डोज की बात कहें बीते 24 घंटे में तो 13,09,348 ये लगे हैं सेकेंड डोज में बीते 24 घंटे में। कुल अगर सेकेंड डोज की बात करें पूरे भारतवर्ष में तो मिले हैं, लगे हैं लोगों को 3,42,34,098 ये कुल सेकेंड डोज लोगों को लगे हैं अभी तक। और ओवरऑल अगर बीते 24 घंटे की बात कहें तो कितने लगे हैं तो 22,97,257 ये जो है बीते 24 घंटे में लगे हैं। और अभी तक आज तक जो है पूरे भारतवर्ष में लोगों को कितने डोज वैक्सीनेशन जो है वो लगे वो हम आपको बता दें 16,73,46,544 और इतने जो है ये लगे हैं डोज लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन हो चुकी है। मामलों की जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है वो काफी सोचने वाली विषय है, जहां एक तरफ देखने को मिल रहा है कि कुछ महीने पहले की, अगर 2 महीने पहले की भी अगर हम लोग बात ले ले फरवरी तक, तो भी माहौल ठीक था और एक समय ऐसा आया था कि लोग लापरवाह की तरह, बेपरवाह की तरह मास्क खोल करके घूम रहे थे, गैदरिंग कर रहे थे, मिलजुल रहे थे और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उससे भी कोरोना स्प्रेड हुआ है, बढ़ा है माहौल में और दिन दुगनी रात चौगनी ये इजाफा होते ही जा रहा है बेवजह। और अभी हम कह सकते हैं कि जो बंगाल में आंशिक लॉकडाउन लग रहा है, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। बेफिजूल के आप घर से मत निकलिएगा। जब समय निर्धारित किया गया है कि इतने बजे से इतने बजे तक आप निकल सकते हैं, अपने दुकान जा सकते हैं, वो जाइएगा। उसी समय आप जो समय दिया गया है कि आप राशन पानी खरीद सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, उस समय ही आप खरीदिए। ना जरूरत पड़े तो घर के बाहर ना जाए, घर पर रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। नहीं तो हो सकता है कि कम्युनिटी ट्रांसफर वो भी आ जाए और थर्ड वेव की जो बात की जा रही है वो भी आने में तब दिन दूर नहीं रहेगा। आगे ऐसी ताजा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे एसके लाइव के साथ। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वो भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800 572 9851।